जैसलमेर के उत्तरी भाग में बसा हुआ नोक गांव का पुराना नाम सुंदर का खेड़ा था। उस गांव के इतिहास बहुत ही रचीलापन है। उस इतिहास के बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो में देख पाएंगे नोक गांव की पूर्ण इतिहास जो बसाया था बाबा देवबंद जी ने। चलिए, यह 16वीं सदी के प्रारंभ की बात है। बाबा देवबंद जी लोक आख्यानों के अनुसार 1515 विक्रमिक में पूगल रियासत के नोक गांव में पधारे थे। पूगल उस काल में जैसलमेर से भाटियों की अलग रियासत थी। अविभाजित भारत का मुल्तान से सूर्य पूजा का प्रमुख स्थल था। इसके साथ ही सूफी संप्रदाय का भी गढ़ था। इतिहास में इसके वैभव का अभूतपूर्व बखान मिलता है। बाबा देवबंद जी के गुरु शीतलबंद जी का आश्रम ऐसे वैभवशाली मुल्तान में था, पर उन्होंने कभी नोक में रहकर तपस्या की थी। इसलिए अपनी तपस्या स्थली को जागृत करने के लिए अपने युवा शिष्य को कुछ निर्देश के साथ नोक जाने का आदेश दिया। उन दिनों जब अकाल पड़ता था तब लोगों का जीवन निर्वाह अत्यंत कठिन हो जाता था। घर में कुछ सदस्य पशुओं के साथ मालवा आदि दूरस्थ स्थानों के लिए निकल पड़ते थे। अनाज के लिए यहाँ से निकटतम सिंध और मुल्तान ही हुआ करते थे। लोग ऊँटों पर कतारों समूह में अनाज लाते थे। ये परिस्थितियाँ बड़ी विकट होती थी। 100-200 तक का समूह साथ चलता था। लुटेरों डकैतों से निपटने के लिए अस्त्र शस्त्र भी साथ रखने पड़ते थे। महीनों की यात्राएं होती भी थी, दुर्गम और विकट। आज की शब्दावली में रोमांचक खाने पीने का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता था। इसी कारण कहावत बनी, कतारिया रा किस्सा स्वाद, अर्थात समूह में कतारें लेकर चलने वालों के लिए भोजन का क्या स्वाद। ऐसी विकट परिस्थितियों में नोक और आसपास के गाँव की एक सामूहिक कतार मुल्तान गई थी। उन गाँव में एक बिठेरा गांव के लोग भी थे। इस कतारों में गांव में सभी जातियों के लोग होते थे, किंतु सुरक्षा का दायित्व राजपूत समुदाय पर होता था। नोक उन दिनों जहड़ुत भाटियों और बिठर का गांव भुणकमल भाटियों का आधिपत्य में था। ये दोनों ही भाटी खांपे रावल जसल के बेटे रावल कालहन से निकली हैं। जसड़ और भुणकमल सगे काका भतीजे थे। जसड़ के भाई आसराव का बेटा है भुणकमल। नोक की दक्षिणी सीमा पर भुणकमलों का आधिपत्य था। जसड़ों के आने से पहले नोक पर पहले जयतुंग यानी जयतुंग राव तणु का दूसरा बेटा और बाद में भुणकमलों का अधिकार था। बाबा देवबंद जी की कथा आगे इससे समझ जुड़ता है, इसलिए इस इतिहास में परिचय जरूरी है। बाबा जी मुल्तान से इन कतारों के साथ चल पड़े। युवा सन्यासी लगभग 20 वर्ष की उम्र, तेजस्वी दापित्यमान चेहरा और वर्ण, मजबूत कद काठी वाला वह सन्यासी निर्भय होकर कतार में आगे चलने लगा। कतारियों में कौतूहल का विषय था। ये युवा सन्यासी लोग भांति भांति की बातें करते चले रहे थे। महीनों का सफर होता था, पैदल ही चलना पड़ता था। ऊंट पर तो अनाज की छांटियाँ होती थी, एक टंक समय का भोजन भी समस्या होती थी। ऐसे में यह बाबा किस गांव में गले पड़ेगा कौन जाने। हर गांव वाला इसी चिंता में चल रहा था। नोक में पहले ही आता है बिठेर का गांव। झांस गिर आई थी बिठर गांव आते आते। कहीं ये बाबा बिठर गांव नहीं ठहर गए। इस समस्या में ग्रस्त एक भुणकमल बोला, यह बाबा तो नोक के जसड़ों के साथ आया है। लगभग मौन चलने वाले युवा सन्यासी का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। वे कुछ बोलते उससे पहले ही नोक का एक जसड़ों बोला, बाबा जी हमारे ही साथ आए हैं भाई जी, आप चिंतित न हो, इससे गुरु जी का धूणा नोक के खेड़े में ही है। चुपचाप चलने वाले सन्यासी बोला, हाँ भाई मैं तो नोक वालों के साथ ही आया हूँ। तब तक बिठर गांव आ गया था। कतार रुकी, लोग चिलम पानी करने लगे। बाबा जी बोले, आपके गांव में बिच्छू ज्यादा है क्या? लोगों के कान खड़े हुए। अरे ये बाबा जी तो वाकई करामाती है, हमारे गांव में बिच्छू ज्यादा है, ये बाबा जी ने कैसे जान लिया? अब बिठर गांव के लोग बाबा जी के मनोहारे करने लगे। बाप जी आप तो हमारे गांव ही रुक जाओ। इस बीच एक बिच्छू बाबा जी के सामने, बाबा जी ने उसे पास पड़ी शिला के नीचे दबा और बोले, आपके गांव में अब बिच्छू का कभी नहीं दिखाई देगा। लोगों का कहना है कि बिठर गांव में किसी के आज तक बिच्छू नहीं देखा है। बाबा देवबंद जी के एक गुरु भाई थे नाई परिवार के। उसके गुरुजी ने कहा कि तुम उसके घर जाकर भोजन करना, तुम्हें मेरा धूणा मिल जाएगा। बाबा जी देवबंद जी गुरु भाई के घर चले गए, पर गवई परिवार शुगलवाड़ा देकर उन्हें घिन आ गई। वे बिना खाना खाए लौट गए। लोग आख्यात हैं कि कई दिन तक गुरुजी का धूणा ढूंढते रहे पर सफल नहीं हुए। अतः उन्हें गुरु भाई को घर जाकर भोजन करना पड़ा था। तब जाकर वे गुरुजी का धूणा ढूंढने में सफल हुए। यही है कि सन्यासी को सुचितवादी नहीं होना चाहिए। सिद्ध पुरुषों के साथ चमत्कारों की कथाएं जुड़ जाती है। ऐसी चमत्कार कई कथाएं बाबा देवबंद जी से जुड़ी हुई है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है उज्जड़ खेड़े यानी उज्जड़ स्थान वाले नोक को बसाना। नोक पहले एक स्थान पर नहीं था, उत्तर पूर्व के खेड़े में बसा था। लोगों को कई कवादतियां प्रचलित थी। उज्जड़ खेड़े वाले स्थान के लोग भूताल कहते थे। कुओं
का पानी खारा कहते हैं। ऐसा खारा कि चिड़िया पी ले तो मर जाए। बाबा देवबंद जी के लोगों में विश्वास पैदा किया। गुरुजी के धुएं पर रात को जागरण दिया। भजन बाणियां करने के बहाने हिम्मत लोगों को इकट्ठा किया। मैंने भूतों की कील दिया है कहते हुए खेजड़ी के पेड़ में कीले ठंठों की। फिर कुओं से पानी लाने के लिए एक डोलची और 12 फुट यानी 60 फीट की रस्सी दी और पानी भर लाने को कहा। लोग आश्चर्य से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। सड्डी के 60 फुट यानी 300 फीट कुओं में यह रस्सी कैसे पहुंचेगी। देवबंद बाबा तब बोले थे, मेरा मुंह मत देखो, जाओ पानी लो। लोग कहते हैं कि बाबा की कृपा से कुओं का पानी ऊपर आ गया। सभी सट्टी के कुएं बाहर पास पुरुष हो गए, पर पानी को अभी तक खारा ही था। बाबा देवबंद जी के सामने लोग नत होने लगे थे, क्योंकि डोलची भरी हुई बाबा जी के सामने पड़ी थी। बाबा जी ने एक गांव वालों को पानी पीने का कहा। वह घबरा गया, हाथ जोड़कर बोला, हुक्म, पानी नहीं जे रहे हो, चिड़ी पीवे तो मर जावे। बाबा जी ने डोलची उठाई और गटागट पानी पी गए। फिर तो हिम्मत कर उस आदमी ने भी पानी पिया, मीठा गट पानी। सब ग्रामीण ने पानी चखा। बाबा जी ने डोलची से बचा पानी सभी कुओं में छिड़क आने को कहा। लोगों ने ऐसा ही किया। कवियों ने कविताएं रची। देवबंद स्वामी अंतर्यामी, समय जोग हुआ बड़नामी। रूखड़ जोगी रमता आया, उजड़ खेड़ा फेर बसाया। निर्मल नीर गंगा की सिर, परचा दीन देवबंद पीर। जो नर इनकी महिमा गावे, अष्ट सिद्धि 9 सिद्धि पावे। बाबा देव जी ने फिर उजड़ खेड़ा बसाए। एक जाल के रूख के नीचे थान बनाकर रामदेव बाबा के पगलिए पांवों को चिन्ह स्थापित किए। अपने गुरु के धूणे पर झोंपड़ा खड़ा करवाया। लोग भूताल में बसने से डरते थे, इसलिए पहले जड़ होतों को बसाया, फिर दूसरे लोग आ बसे। क्योंकि बाबा जी ने गुरु जी के धूणे पर झोंपड़ा खड़ा करवाया था, इसलिए घर में आंगन में गांव वालों ने भंतिये गार गोबर के ढांचे पर छप्पर बनाए। यह बाबा जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी। बाबा जी को हिंदू मुसलमान श्रवण अवर्ण सभी पूजते हैं, एक साथ बैठते हैं। उनके 12 प्रसिद्ध शिष्य हुए, जिनकी मीडिया थार में मिलती है। शिष्यों के लिए कवियों ने कहा, 12 चेला बहु बलवंता, जोग ध्यान एकांत रहता। एक एक के हुआ आली, बड़ महिमा मुरुक में चाली। शिष्यों की मडिकिया बिठनो, गिरांध गिरजा सर बारू, बांगड़ सर, शेखा सर, कांजिर सिड मंडला, धरनोक धोरीमना आदि स्थानों पर है। पूर्व में मुल्तान, खानपुरा, ठंडों में भी मीडिया थी, जो अब पाकिस्तान में है। बाबा देवबंद जी के उत्तराधिकारी मेवा माई नारी देह में गिरधारी हुए। मेवाबन के नाम से जिनकी प्रसिद्ध बाबा की समाधि पर नोक में बड़ी भव्य मड़ी है। देश की आज़ादी के समय अराचक लोगों ने दल बनाकर लूटपाट शुरू कर दी थी। लोग गांव छोड़कर भागने लगे थे, किंतु बाबा जी का स्थान होने के कारण किसी ने इधर नजर नहीं उठाई। यद्यपि चारों ओर अराजकता व लूटपाट थी। पवित्रता, आस्था, विश्वास और उद्धार के प्रतीक हैं। बाबा देवबंद जी हिंदू के बाबा और मुसलमान के पीर बाबा देवबंद पीर। सामाजिक सौंदर्य के प्रतीक बाबा देवबंद पीर। बाबा देवबंद जी की नोक आगमन में जोधपुर की स्थापना संवत विक्रम 15